तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो मॉर्निंग में हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर वो अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा जो एक और चैनल है जो हम पिछले 5 साल से 6 साल से रन कर रहे हैं, वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लो। वहाँ पर भी डेली हम शेयर बाज़ार की अपडेट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने शेयर करते रहते हैं। हमारा जो पहला चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक अपडेट निकल कर आ रहा है और ये अपडेट है ट्रेड विदाउट डॉलर। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, बिकॉज इंडिया और एक और जो देश है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा ट्रेड से कनेक्टेड ये वाला अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो मैं सिंपल वे में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया और केनिया। अब देखिए केनिया, जब इस देश का नाम आप बहुत लोग सुनते हैं तो आपको लगता होगा अरे ये तो बहुत ही छोटा देश है, कुछ खास नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें केनिया में ऐसी है जो अभी भी दुनिया को पता नहीं है। अब थोड़ा सा वेट करो, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो इंडिया और केनिया इन दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया है ट्रेड करने का उनका खुद का लोकल करेंसी में और यूज़ नहीं करने का अमेरिका का डॉलर में। तो देखिए ग्लोबल लेवल पे पिछले बहुत दशकों से अमेरिका का डॉलर का यूज़ करके ही ट्रेड होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में डी डॉलराइजेशन का जो एक आप बोल सकते हो बात बार बार निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी कंट्री काम करते हुए आपको नजर आएगी। उसमें से एक प्रमुख कंट्री हमारी खुद की आपको देखने को मिलेगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया और केनिया इन दोनों देशों ने जो ट्रेड यहाँ पर करने का बात किया है अपना खुद का लोकल करेंसी में किया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। क्यों और इसका फ़ायदा क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये वाला जो मूव है, इसके कारण क्या होगा, जो डिपेंडेंस अमेरिका के डॉलर के ऊपर होगा वो पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होता हुआ हमको नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं ये ग्लोबल ट्रेंड जो डी डॉलराइजेशन हमको देखने को मिल रहा है उसी का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न आपको समझना होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और भी इससे मिलेगी और एक्सपोजर जो अमेरिका का पॉलिसी से वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा इस मूव के चलते। मतलब ओवरऑल जो डिपेंडेंसी बहुत सारी अमेरिका के ऊपर होगी वो अब इस पर्टिकुलर डील में होती हुई हमको नज़र नहीं आएगी। अब देखिए ये वाला जो सिस्टम है कैसे काम करेगा या करता है ये आपको समझना होगा। केनिया के जो बैंक है वो ओपन करेंगे SRVA के अकाउंट्स, मतलब स्पेशल रूपी वस्ट्रो अकाउंट, ये ओपन करेंगे इंडिया के बैंक में और पेमेंट एकदम डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया के रुपीस में और केनियन शिलिंग जो उनका करेंसी है उसमें होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में पहले जैसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था, उसके बाद फिर से अलग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर से डॉलर में करना पड़ता था। अब ये सब झंझट नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी किसी भी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करने की। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ट्रेड और भी फास्ट हो जाएगा, ट्रेड और चीप हो जाएगा, ट्रेड जो है उसमें रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें एक मूव की वजह से होती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए ट्रेड ग्रोथ अगर इंडिया और केनिया के बीच में यहाँ पर अब देखने की और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो ट्रेड का ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 24.91% से। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा जंप है। और जो टोटल ट्रेड है वो लगभग 4.31 बिलियन डॉलर के आसपास के वैल्यू के पास पहुँचता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये दिखाता भी है कि एक मजबूत ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल इस नए सिस्टम को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर दिलती हुई हमको नज़र आ रही है। अब देखिए इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ा डिजिटल पेमेंट्स का अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडिया का जो UPI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पावर्ड UPI जो है कहीं ना कहीं ये एक्सपांड भी यहाँ पर और भी अच्छा खासा होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। बिकॉज केनिया दिखने में समझने में बहुत लोगों को लगता होगा काफ़ी छोटा देश है, काफ़ी पीछे है, तो लेकिन देखिए केनिया के पास ऑलरेडी M-Pesa के नाम से एक बहुत ही मजबूत मोबाइल पेमेंट सिस्टम भी है। तो इंडिया का UPI और उनका जो M-Pesa है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी बढ़िया एक्सपेंशन UPI का केनिया में होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। और दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं कोलैबोरेट कर सकते हैं इसके वजह से डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। तो ये भी अपने आप में फ्यूचर के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा मूव अभी के टाइम पे माना जा रहा है। और इसके चलते क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकोनॉमी का जो ग्रोथ होगा वो कहीं ना कहीं और इम्प्रूव हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर
ट्रेड डील या डील के बारे में, खबर के बारे में हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए सब कुछ तो अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम कंसर्न्स होते हैं, तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए केनिया की जो करेंसी है वो भी काफ़ी छोटी है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से वैल्यू में अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लिमिटेड लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर रहती है केनियन करेंसी की, और करेंसी का जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट भी रह सकता है बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। अब देखिए इंपॉर्टेंट रियलिटी आपको ये भी समझनी होगी कि डॉलर से मूव अवे होना, मतलब डॉलर को अब यहाँ पर यूज़ नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी का पर्टिकुलरली गारंटी होगा, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, अमेरिका का डॉलर जो है ये मानना पड़ेगा कि अभी भी काफ़ी मजबूत है ग्लोबल लेवल पे। चाइना का युआन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगा कर रखे हैं। तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है डी डॉलराइजेशन का पर्टिकुलर बात पिछले कई सालों से जो ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो स्लो और ग्रेजुअल तरीके से होगा, एकदम सडन तरीके से नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो ये सारे बातों के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर खबर के चलते इंडिया केनिया के बीच में जो एक खबर निकल कर आ रही है उसके चलते जो सेक्टर से उनको बेनिफिट मिल सकता है उसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं बेनिफिट का चांसेस निकल कर आ रहा है। अब इससे कनेक्टेड ऐसे कौन से इंडियन कंपनी के लिस्टेड स्टॉक है जिनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आ सकता है, जो इनडायरेक्ट सेंटीमेंट बेस्ड इंपैक्ट होगा, नॉट स्टॉक एडवाइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान में रखें। मतलब जो भी स्टॉक के नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का, इन्वेस्टमेंट का रिकमेंडेशन एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। जो खबर है उसके चलते जो इंपैक्ट आ सकता है इसी की वजह से मैं इन कंपनियों के नाम एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं फोकस में यहाँ पर रह सकता है। उसके बाद आईटी एंड डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, इन्फोसिस एंड टीसीएस का यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है। फार्मा की बात करें जिसमें एक्सपोर्ट कंपनीज के ऊपर जो फोकस रह सकता है, जिसकी वजह से सन फार्मा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी लैब के ऊपर फोकस बना हुआ रह सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्रॉस बॉर्डर का ट्रेड को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ सकता है, करेंसी का जो सेटलमेंट का सिस्टम है उसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स या कंपनियां बैंक फोकस में रह सकते हैं। डिजिटल इंफ्रा का जो एक्सपोर्ट होगा उसके चलते भी कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों के ऊपर बाजार का एक फोकस बना रह सकता है। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें, इंडिया एक्सपांड कर रहा है अपना फाइनेंशियल और डिजिटल इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे, और ये बात पिछले कुछ सालों से हमको क्लियरली विजिबल नज़र आ भी रही है। उसके अलावा अफ्रीका कहीं ना कहीं एक मेजर ग्रोथ मार्केट बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है और आने वाले समय में और भी आ सकता है। तो जो सक्सेस होगी वो डिपेंड होगी स्टेबल करेंसी सिस्टम किस तरीके से यहाँ पर मेंटेन हो पाता है या नहीं हो पाता, और मजबूत डिजिटल इंफ्रा जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हम आगे लेकर चलते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा दोनों कंट्रीज़ का। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी खबर मुझे अपने आप में यहाँ पर नज़र आ रही है, इसलिए मैंने ये सारा का सारा डेटा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा, जो भी कंटेंट यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।